बहिर्मुख कर रहे हैं, खोटी खोटी वार्ताएं प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुंभन दास जी के ने ठाकुर जी को श्रीनाथ जी को कही कि खेल रहे थे श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी खेल रहे थे और वह वक्त जो है वो घंटानाद भयो, तो श्रीनाथ जी ने कही, कुंभन दास जी ने कह दी कि अब तो मैं मंदिर में जाऊंगा। श्रीनाथ जी की तेरे साथ खेल रहे हूं तो खेलवे छोड़ के क्यों मंदिर में जा रहे हो? तो कुंभन दास जी ने कही कि तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम अभी और कभी भग जाओ, और वहां तो तुम महाप्रभु जी के पधराए भय कभी भगोगे नहीं। अरे एक बात ध्यान से समझो कि यदि ये बात सच्ची है, ये वार्ता सच्ची है, मैं आपको दिखाऊंगा कि जब 252 वैष्णव की वार्ता छपी पहली बार, वह वक्त छापने वाले ने कही कि मैंने 45 कॉपी इकट्ठी करके देखी, कोई कॉपी टैली नहीं हो रही है एक दूसरे से, कोई में कुछ बात है, कोई में कुछ बात है, यह वार्ता को सच्ची कैसे माननी? तो गोविंद जी ने, देवकी नंदन जी ने, वह वक्त के 6 बालकन ने कही कि इन वार्ता में काफी गपोड़ाएं घुस गए, और गोविंद जी ने आखो आपको एक श्लोक लिख के दियो कैसे ये जितनी वार्ता है ये महाप्रभु जी के सिद्धांत से अनुकूल होती हो तो इनको सच माननी, नहीं तो धूर्त कल्पित माननी। गोविंद जी ने, गोविंद जी माने आज के ये विक्की बाबा, विक्की बाबा के पिता गिरधर बाबा, गिरधर बाबा के पिता गोविंद लाल जी, गोविंद लाल जी के पिता वल्लभ लाल जी, वल्लभ लाल जी के पिता देवकी नंदन जी, और देवकी नंदन जी के पिता गोविंद जी। उनने श्लोक लिखा कि सारी धूर्त कल्पित वार्ता है। और जब दूसरी बार आपको एडिशन द्वारकादास परीख ने छापे, वहां ने भी यही बात कही कि मैंने कितनी कॉपी टैली करके देखी, इन वार्ता में सब गप घुस गई हैं, नाम तो मिले हैं 252 के, पर वार्ताएं नहीं है सच्ची। दृष्टांत के रूप में जो कथाएं कही गई थी वो 252 में घुस गई, वो द्वारकादास की भूमिका में पढ़ो, मैं दिखाऊंगा आपको। ऐसी ऐसी वार्ताएं को प्रमोट करें, क्यों? वित्तम माया, वित्तम माया, वित्तजा सेवा बिना वाक्य हो नहीं सके। ये क्या धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थो यर्थाय कल्पिता भागवत को सिद्धांत है? धर्म आपवर्ग है, वो अर्थ के लिए नहीं है, ये झगड़ा सारो अर्थ के लिए है। ये इस वार्ता की खोटी खोटी वार्ता को गपोड़ा भरी, गपोड़ा के टट्टू हाके हैं, देवकी नंदन जी कह रहे हो कि इन वार्ता में गपोड़ा के टट्टू हाके। क्यों हाके गए वहां को कारण वो बता रहे 252 वैष्णव की वार्ता में। वहां में क्या है कि लैया ने, क्योंकि वह वक्त क्योंकि प्रिंट तो होता नहीं, तो जितनी लाइन लिखे उतने के पैसा मिलते हैं। कोई कोई लोग भगवती बापा बापी हैं, पूपा पापी हैं, सब अपनी अपनी लाइन लिखवा देते वहां में कि तेरे को ज्यादा पैसा मिलेंगे, ये लिख दे, ऐसे वो कह रहे हैं। ऐसे वो स्पष्ट कह रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह रहे, 150 साल पहले की बात बता रहे हो आप कि न गपोड़ा के टट्टू याली घुस गए। उन वार्ता के आधार पर महाप्रभु जी के सिद्धांत को कैंसिल किया जा सके? मैंने कही कि देखो आप बात ध्यान से समझो कि यदि ये वार्ता को सिद्धांत सच्चो है कि श्रीनाथ जी कभी भगेगो नहीं, तो नाथ द्वारा क्यों भाग गए श्रीनाथ जी? वह मंदिर में सुबह वार्ता में लिखा है कि कभी श्रीनाथ जी जाएंगे, पधारेंगे नहीं, महाप्रभु जी के कहानी होने के कारण। महाप्रभु जी की कहानी से बड़ी तो कहानी वाकई अजब कुंवरी की कहानी हो गई। अजब कुंवरी को श्रीनाथ जी ने प्रॉमिस करी थी कि मैं त्या आऊंगा तेरे यहां, वहां पधार गए, तो महाप्रभु जी की कहानी कम हो गई, अजब कुंवरी की कहानी ज्यादा हो गई। और वो अजब कुंवरी है ही नहीं कोई। मेवाड़ को इतिहास उठा के देख लो, वो बेचारी विधवा है ही नहीं। अब वो बता रहे कि अजब कुंवरी जो है वो नाथा द्वारा में वही ठिकाने रहती थी, झोपड़पट्टी में। थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है उदयपुर के राणा की फैमिली की विधवा औरत को झोपड़पट्टी में राणा रहने नहीं दे सके। अजब कुंवरी के 2 बेटाएं हैं, मारवाड़ की हिस्ट्री में लिखे, विधवा थी, बाल विधवा। वो बाल विधवा थी करके झोपड़पट्टी में यहां रहती थी करके श्रीनाथ जी अभी भी झोपड़पट्टी में विराज रहे। वो क्या बेवकूफ बना रहे। खोटी एक वार्ता घड़ ली के औरंगजेब को जो है वो श्रीनाथ जी ने कही कि ये गोस्वामी तुमको पधरा नहीं जाएंगे, महाप्रभु जी से डरा है या लिए, तो तू मंदिर तोड़ने आ जा तो मैं पधार जाऊंगा। और औरंगजेब की पीठ पे अपना चरण छाप दियो। अरे श्रीनाथ जी को और कोई मिलो नहीं,
औरंगजेब भी मिलो, जो औरंगजेब खुद लिख रहे है मरते वक्त कि मैं इतना पापी हूं कि कोई नरक में भी मुझको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और गिल्ट फील कर रहे हो। अपने पुष्टि मार्ग के हिसाब से नहीं, इस्लाम के हिसाब से वो इतना गिल्ट फील कर रहे हो। वही श्रीनाथ जी को मिले। और पाछा आपको वार्ता कैसी है कि रात को आगरा से उड़ के आता तो दाढ़ी से श्रीनाथ जी को मंदिर साहब, इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं आती वाकई भाई, छोटी सी दाढ़ी आती है, दाढ़ी से कैसे झाड़ू काटेगा, गप, ऐसी ऐसी गप। और वो वार्ता में स्पष्ट लिखे है कि हम गोकुलनाथ जी की वार्ता के आधार पर यह वार्ता लिख रहे हैं। तो गोकुलनाथ जी की वार्ता के आधार पर, तो गोकुलनाथ जी की वार्ता कैसे आ गई? गोकुलनाथ जी की वार्ता है तो ये सब वार्ताएं क्यों प्रमोट करी जा रही हैं? कोई तरह से महाप्रभु जी के सिद्धांत को खंडित करना। वर मरो के कन्या मरो, गौर नु तरभाणु भरो, सिद्धांत एक है। वह उठा के देख लो, भूमिका में दिखाऊंगा आपको, स्पष्ट लिखे हुए है। वह वक्त 6 बालकन की सिग्नेचर है, गट्टू लाला जी की सिग्नेचर है, नाथद्वारा के रमेश कुमार शास्त्री की सिग्नेचर है, सबकी सिग्नेचर वहां में कि भाई इनमें गपोड़ाएं घुस गए सब। जब तक इन गपोड़ान को संशोधन नहीं हो तब तक मत छापो। और वानी के कैसे पता चले कि क्या गपोड़ा है क्या सच्चा है? जो मिली सच्चा दी। कोई बापा से पूछो, कोई बापी से पूछो, तमने शू साचू लागे? बोले आ साचू लागे, छापो। अरे भाई साचू तो लागे, कोई ने कहीं पण साचू लागे, एम कई वार्ता साची थई केवी रीते कही शकाय? और वो द्वारकादास परीख भी कह रहे हो भूमिका में, सब वार्ता पढ़े, वो भूमिका कोई पढ़े ही नहीं है, वहां को क्या करना? नहीं पढ़े तो हमें क्या करना? ऐसी ऐसी गड़बड़ फैलाते रहे सब लोग। एक बात ध्यान से समझो, कृष्ण को कौन ने नहीं मान्या है? फॉर योर इंफॉर्मेशन, कृष्ण के जितने मंदिर शंकराचार्य ने खुलवाए उतने महाप्रभु जी ने नहीं खुलवाए। कृष्ण के जितने मंदिर रामानुजाचार्य ने खुलवाए इतने महाप्रभु जी ने नहीं खुलवाए। कृष्ण के जितने मंदिर मध्वाचार्य ने खुलवाए इतने महाप्रभु जी ने नहीं खुलवाए। कृष्ण को कौन ने नहीं मान्या है? एक बात ध्यान समझो, द्वारका कृष्ण की प्रतिष्ठा शंकराचार्य के द्वारा की है। शंकराचार्य अपना अलग मठ बना के रहे हैं। द्वारका की प्रॉफिट में से 20% कमीशन नहीं खावे हैं। बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा शंकराचार्य ने करी है। बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा शंकराचार्य ने करी है। शंकराचार्य बद्रीनाथ के मंदिर को प्रॉफिट को पैसा नहीं लेने, 20% कमीशन। तिरुपति बालाजी की प्रतिष्ठा, तिरुपति मतलब कृष्ण, तिरुपति बालाजी की सारी वही वार्ता है जो श्रीनाथ जी के प्राकट्य की वार्ता है, गाय जाती थी। और वो जो उनकी आंडाल है वो राधा को स्वरूप है, तो तिरुपति बालाजी कृष्ण को स्वरूप है। और तिरुपति बालाजी कृष्ण को स्वरूप है, वहां की प्रतिष्ठा रामानुजाचार्य ने करी। श्रीरंग, जाको अपन श्रीरंग जी के हैं, रंग को मतलब है कालो, रंगैया, रंगनाथ, वो कन्हैया की प्रतिष्ठा रामानुजाचार्य ने करी है। कोई रामानुजाचार्य वहां 20% कमीशन नहीं खा रहे हैं। क्या अपने तकलीफ है पुष्टि मार्ग में कि हम बालकन को अपने मंदिर को कमर्शियल बेस पे चलाना पड़े है, और जब ना पाने कि भाई तनु वित्तजा करो तो गुस्सा क्यों आ रहे हो? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? या को खुलासा करो, लफड़ा क्या है? गुस्सा आ क्यों रहे हो? हम सेवा की तो ना नहीं पढ़ रही, इतनी तो बात करें कि अपने पैसा से सेवा करो। वहां पे ये बात आ रही है कि बहिर्मुख कर रहे हैं। वहां पे वैष्णव यूं कह रहे हैं कि सिद्धांत वांचवा नहीं तो बहिर्मुख થઈ જવાય। वल्लभ वेदांतની પરીક્ષામાં બેસવાનું નહીં તો બહિર્મુખ થઈ જાય। અષ્ટછા ભગવદીઓ કઈ વલ્લभ વેદાંતની ડિપ્લોમા પરીક્ષા આપી હતી? અરે યાર, તો વલ્લभ વેદાંતની પરીક્ષા ડિપ્લોમાની નહોતી આપી અષ્ટછા ભગવદીઓએ, તો એ તમારી હવેલીમાં નહોતા આવતા હતા, એ શ્રીનાથજીની હવેલીમાં કીર્તન કરતા હતા। અને एक बात समझो कि श्रीनाथ जी की हवेली को कल्याण राय जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि महाप्रभु जी, हस्ताक्षर आपको दिखाऊंगा प्रोजेक्ट करके,
कल्याण राय जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि महाप्रभु जी, गुसाई जी 7 बालकन तक श्रीनाथ जी के मंदिर से कुछ भी लेने को व्यवहार अपना नहीं है। हाल में विठलेश जी ने शुरू की है। हरिराय जी के पिता कल्याण राय जी लिख रहे हैं, तो अपना व्यवहार ही नहीं है, तो ना अपना कोई आदमी है, तो वहां वो तो एक अधिकारी को सौंप रखे तो वो चलाते तो यदि तुम देवालय चला रहे हो तो कम से कम बात तरीके को डिस्टेंस तो रखो। कोई आचार्य ले नहीं रहे वहां से पर्सन कमीशन। पहली बार झगड़ा औरंगजेब के राज्य में विठल रेश राय जी को और मथुरा नाथ जी को भयो। मथुरा नाथ जी मने हमारे पूर्वज, विठलेश राय जी मने तिलकायत के पूर्वज। मथुरा नाथ जी ने कंप्लेंट करी औरंगजेब के दरबार में कि जितनी भेंट आवे विठल नाथ जी ले जाएं, हमको हिस्सा नहीं दे। तो या तो हमको हिस्सा देने की बताओ और घुसवे नहीं दे हमको, वह वक्त जा वक्त वैष्णवन के आने की ऋतु हो गए, तो या तो हमको वहां वक्त हाजिर रहने दो कि जासु भेंट में हम हमारा हिस्सा मांग सके। और वहां पे औरंगजेब ने जजमेंट दियो कि ये क्योंकि तिलकायत है, इनको राइट है भेंट खाने को वह जमाना में, और हमारे ताजी को दंड दियो वह जमाना में 5,000 या 10,000। वो जजमेंट तिलकायत ने छापे, मैंने नहीं छापे। तो अब ये बात समझो कि क्या चक्कर है। वाके कारण ये सारी वार्ताएं घड़ी गई हैं। वो जो गड़बड़ी भई है वह जमाना में गुलाब जामुन पैदा भयो, वाको ये सारी वार्ताएं जस्टिफाई करने के लिए लिखी गई है। वो वाह वक्त की बात है। मतलब गुसाई जी, गिरधर जी, दामोदर जी और विठल राय जी, और उनके कजिन थे हमारे पूर्वज मथुरा नाथ जी। उनमें केस भयो औरंगजेब को, औरंगजेब को जजमेंट है। ये या के कारण ऐसी सब वार्ताएं प्रचलित करी गई हैं। कपोड़ा के टट्टू जो कह रहे हैं वो हाके गए हैं वार्ता में, या कारण से हाके गए, या रहस्य को समझो। अपन या बात को समझे नहीं है, महाप्रभु जी के सिद्धांत को महत्व नहीं गिने, जबकि गोविंद जी खुद बेचारे आज्ञा कर रहे हैं कि धूर्त कल्पित है, मूल वचन के अनुकूल होए तो वार्ता सच्ची माननी, मूल वचन से प्रतिकूल होए तो वो वार्ता को वार्ता नहीं मान के धूर्त कल्पित माननी। वो मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा। ये आपको प्रथम स्कंध को जो मर्म है, माने ज्ञान कर्म को इनकार नहीं करना, भक्ति को प्रमोट करना, और भक्ति को जो है वो कृष्ण भक्ति के रूप में लेना। क्योंकि सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव तथा त्वं येन संसिद्ध्ये तदर्थम व्यास उक्तः तच्चापि तत्त्वं येनापि सिद्धे अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत्। ये प्रथम स्कंद में सारी बात वर्णित करी गई। आप अपने घर जाके प्रथम स्कंद को ये चैप्टर देख लीजिए, भागवत को इंट्रोडक्शन कैसे वहां दियो गया है, वो आपको महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण में या तरह से वह कोरियोग्राफी पे ये वाणी महाप्रभु जी की नृत्य कर रही है। और ये अपन ने आज देखो, कल अपन डेफिनेटली गोविंदास जी के पद पे आ जाएंगे, या कोरिलेट कैसे करना है। ये बेसिक जो है मर्म है, और वो मर्म को जानत नहीं, तिहारी बात को मर्म को जानत। क्या कह रहे हैं? तीनों लोक में तिहारी बात को मर्म को जानत, यह मन वचन कर्म निर्धारो। ये अपन ने आज देखो, कल अपन गोविंदास जी के पद को पूरा व्याख्या